जन्म पत्रिका का प्रथम भाव। प्रथम भाव मतलब फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को हम केंद्र भी कहते हैं, केंद्र स्थान भी कहते हैं। मतलब 1, 4, 7, 10 जो चारों स्थान है वो केंद्र कहलाते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, इसके द्वारा हम किस बात का पता लगा सकते हैं? जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है उसके जाति के बारे में, रूप के बारे में, रंग के बारे में, उसमें जो भी गुण हैं उसके बारे में, उसके शारीरिक सौष्ठव के बारे में, उसके आत्मबल के बारे में, उसकी जितनी शारीरिक क्षमता है उसके बारे में, और मस्तिष्क के बारे में। अर्थात उसका मस्तिष्क कैसा कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा, मस्तिष्क के अंदर कोई जो अगर रोग होगा तो उसका भी पता हम उससे पता लगा सकते हैं। उसके पितामह के बारे में, उसके शील के बारे में, चरित्र के बारे में, उसके प्रारब्ध के बारे में, ये सब चीजें हम प्रथम भाव के द्वारा पता लगा सकते हैं। द्वितीय भाव, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को हम धन भाव भी कहते हैं। धन भाव अर्थात उससे हम जातक के धन की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। उसका पैतृक धन उसके पास कितना होगा, उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। उसका कुटुंब परिवार कैसा होगा, वो उनके साथ कैसा रहेगा, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। जातक ने क्या धन संग्रह किया है या कर पाएगा उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। उसकी उच्च शिक्षा के बारे में, हायर एजुकेशन को हम सेकंड हाउस से देखते हैं कि वो कितना हायर एजुकेशन में पढ़ेगा। उसकी पारिवारिक स्थिति और हायर एजुकेशन के बारे में, उसकी दाहिनी आंख के बारे में, मतलब अगर हम शरीर की बात करें, शरीर के अंगों की बात करें, तो जो सेकंड हाउस होता है हमारा, वो मनुष्य की दाहिनी आंख के बारे में बताता है। अर्थात उसकी दाहिनी आंख में अगर किसी प्रकार का कोई रोग होने की संभावना होगी या उसके बारे में भी वो बता सकता है। इसमें वाणी के बारे में, संचित निधि के बारे में, सेकंड हाउस मारक स्थान भी होता है, तो उसके मृत्यु के भाव के बारे में भी सेकंड हाउस से पता चलता है। उसने संचित निधि के बारे में भी सेकंड हाउस से पता चलता है। उसकी वाक शक्ति के बारे में भी सेकंड हाउस से पता चलता है। तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। अर्थात पराक्रम स्थान है, जातक कितना पराक्रम करेगा, उसे कितना शौर्य प्राप्त होगा, वो कितना शौर्यशाली है, किस तरीके से वो कार्य करेगा, वो पराक्रम भाव से देखा जाता है। इस पराक्रम भाव से हम जातक के छोटे भाई बहन या उनका सुख के बारे में पता चला सकते हैं कि उसके कितने छोटे भाई बहन होंगे या भविष्य में उनसे उसको सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। नौकर चाकर, उसके चाचा, मामा, ये थर्ड हाउस बताता है। यहाँ तक कि अगर हम शरीर के अंगों की बात करें तो हमारा जो दाहिना कान है, दाहिना कान शरीर के अंगों में, वो हमारे तृतीय भाव के अंतर्गत आता है। गला भी हमारे तृतीय भाव के अंतर्गत आता है। गला, कंधा, इसके आसपास के क्षेत्र के बारे में भी अगर हमें किसी बीमारी का पता लगाना हो, उसके बारे में पता लगाना हो कि उसका शारीरिक सौष्ठव कैसा होगा, तो वो हम तृतीय भाव से पता लगा सकते हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है। ये भूमि, भवन, माता, वाहन, इन सभी से जुड़ा हुआ है। भूमि का मतलब अर्थात उस व्यक्ति के पास कितनी भूमि होगी, भविष्य में कितनी भूमि को रख सकता है, नहीं रख सकता, भूमि संबंधी सुख उसके साथ है कि नहीं है, वो वाहन कितने अच्छे प्राप्त कर सकता है, कितने वाहन उसके पास हो सकते हैं, उसका मकान बनेगा। अब जैसे हो सकता है भूमि हो पर मकान बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी हमारा फोर्थ हाउस ही बताएगा कि वो मकान बना पाएगा या बना बनाया मकान खरीद पाएगा। ऐसा हम फोर्थ हाउस के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो चौथा भाव होता है वो माता का होता है कि उसको माता संबंधित सुख उसका कैसा रहेगा, उसकी माता से संबंधित, माता को क्या कोई कष्ट है या माता की कोई स्वास्थ्य संबंधित बीमारी, उसके बारे में भी हम फोर्थ हाउस से पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा फोर्थ हाउस होता है वो हमारा हृदय स्थान होता है। मतलब मनुष्य की अगर शारीरिक अंग की बात की जाए तो मनुष्य के हृदय संबंधित कोई बीमारी है या हृदय संबंधित कोई कष्ट है, उसका हम पता चौथे भाव से लगा सकते हैं। अर्थात चौथा भाव एक तरीके से माना जाए तो मनुष्य को जो भी सुख संपत्ति प्राप्त होने वाली है वो सब उसके। चौथा भाव साथ ही साथ स्थायी संपत्ति का भाव भी है। अब भूमि है तो स्थायी हो गई, उसी के साथ और भी जो भी चीजें स्थायी संपत्ति में जुड़ जाती हैं वो भी उसके पास कितनी रहने वाली है, उसके पास स्थायी संपत्ति का कितना बड़ा भंडार रह सकता है, वो सब हम लोग चतुर्थ भाव से पता लगाते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इनका होता है। पंचम भाव को हम सुख भी कह सकते हैं क्योंकि प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, पद मिलता है, सम्मान मिलता है। यहाँ से हम व्यक्ति के जातक की
संतान के बारे में भी पता लगाते हैं कि उसको संतान की प्राप्ति होगी, नहीं होगी, या होगी तो कैसे, मतलब किस परिस्थिति में हो सकती है, किस दशा अंतरदशा में होगी। ये सारी बातें हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव मनुष्य की इच्छा शक्ति का भाव भी है। अगर मनुष्य का पंचम भाव अच्छा है तो मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी प्राप्त करने की प्रयास कर सकता है, वो उसमें सफल भी होता है। अर्थात प्रयास, इच्छा शक्ति का प्रयास, ताकत वो अपनी लगा सकता है। बहुत जोरों से इच्छा शक्ति लगाएगा तो उसका काम होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पंचम भाव मनुष्य के पुनर्जन्म के बारे में बताता है। कई बार कुछ लोगों को पुनर्जन्म का ज्ञान रहता है या पुनर्जन्म की चीज़ों का पता होता है। उसके अलावा जातक भी ये पता लगा सकता है, जो देखने वाला व्यक्ति है वो ये पता लगा सकता है कि जातक के पुनर्जन्म के बारे में क्या रहा होगा। इसी के साथ जो पंचम भाव होता है वो हमारे उदर को, पेट को दर्शित करता है। उसमें उदर से संबंधित रोगों के बारे में भी हमें पता चलता है। तो पंचम भाव के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। आदमी का मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इसको पुनः समझने की बात है कि उसकी संतान के बारे में, सुख के बारे में हम सब पंचम भाव से पता लगाते हैं। छठा भाव, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो हमारा होता है, 12 में से छठे पे आ गए हम, बिल्कुल बीचों बीच है। मान लीजिए, समझिए कि सिक्स्थ हाउस जो हमारा होता है वो होता है रोग, रिपु और ऋण। रोग मतलब बीमारी का, कि व्यक्ति को क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या बीमारियां होंगी, किस दशा या किस दशा में, अंतरदशा में हो जाएंगी, वो हो गया रोग। रिपु मतलब शत्रुता, उसकी किस किस से शत्रुता हो सकती है, कोई उसका शत्रु बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमारा पता चलता है हमें सिक्स्थ हाउस से। ऋण, कर्जा, वो कितना कर्जा लेगा, या कर्जा ले सकता है या नहीं ले सकता है, कर्जा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अगर वो कर्जे में है तो उसका कर्जा चुकेगा या नहीं चुकेगा। अर्थात सिक्स्थ हाउस एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया है हमारे लिए। अगर व्यक्ति के बारे में हमें पूरा पता लगाना है, उसको आगे की कोई बात समझानी है, गाइडलाइन देनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि सिक्स्थ हाउस की स्थिति कैसी है। साथ ही सिक्स्थ हाउस जो होता है, अगर उसको अंगों की बात करें, शारीरिक अंगों की बात करें, तो वो हमारे कमर को बताता है। कमर से संबंधित कोई भी रोग होगा या आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम होगी, उसको भी सिक्स्थ हाउस बताएगा। आपके गुदा संबंधित रोगों को भी सिक्स्थ हाउस बताता है। सप्तम भाव, सेवंथ हाउस हमारा पार्टनरशिप का होता है। चाहे वो लाइफ पार्टनर हो हमारा, चाहे वो हमारा बिजनेस पार्टनर हो, उन दोनों की स्थिति के बारे में हम सब सेवंथ हाउस से पता लगाते हैं। अर्थात मनुष्य का विवाह होगा तो कब होगा, विवाह की क्या स्थिति है, उसकी स्त्री कैसे आएगी। पति की कुंडली में पत्नी का और पत्नी की कुंडली में पति का भाव हो जाता है। मतलब सेवंथ हाउस जो है वो स्त्री के बारे में बताता है, विवाह के बारे में बताता है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में बिजनेस की पार्टनरशिप, जैसे हमारे बिजनेस में हमारी जो पार्टनरशिप होती है वो किससे होगी, व्यापार में हमें क्या हानि होगी, क्या हमें व्यापार का लाभ होगा। व्यापारिक परिस्थिति को भी बहुत अच्छे से जानना है तो हमें सेवंथ हाउस के बारे में पता होना चाहिए। सेवंथ हाउस जो होता है वो हमारा मार्ग स्थान भी होता है, मार्केश भी होता है। तो हमें मार्ग स्थान के बारे में भी सेवंथ से पता चलता है कि वास्तव में हमारी स्थिति कैसी रहने वाली है। वैवाहिक स्थिति और मार्ग, इसके अलावा ये जो स्थान है शारीरिक अंगों में हमारे जननेंद्रिय या गुप्त रोगों के बारे में बताता है। जो भी जननेंद्रिय संबंधित रोग होते हैं या गुप्त रोग होते हैं उनके बारे में भी हमें सेवंथ हाउस से पता चलता है। सप्तम स्थान को मारक स्थान इसलिए कहा जाता है, ये भी समझने की बात है, क्योंकि हमारा जो 8वां स्थान होता है, 8th हाउस होता है, वो आयु का होता है। आयु से जो 12वां हुआ तो वो व्यय हो गया, व्यय मतलब खर्चा, तो आयु का खर्चा मतलब मृत्यु, तो इसलिए हम सप्तम स्थान को मृत्यु भाव या मारक स्थान मानते हैं। ऐसे ही हमारा जो तृतीय भाव होता है वो हमारा पराक्रम होता है। पराक्रम से 12वां भाव हो गया सेकंड हाउस, द्वितीय भाव सेकंड हाउस, वो भी हमारा क्या हो गया, व्यय स्थान हो गया। तो पराक्रम का व्यय होना भी क्या हो गया, मृत्यु के समान हो गया। तो चाहे पराक्रम का व्यय हो चाहे आयु का व्यय हो, दोनों को हम मृत्यु स्थान मानते हैं। इसलिए हमारा सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस दोनों को ही मारक भाव कहा जाता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव जो हमारा होता है वो हमारा आयु का होता है, उससे हमें आयु के बारे में पता चलता है। अष्टम भाव से हमें गुप्त धन के बारे में भी पता चलता है। मनुष्य की मृत्यु या मृत्यु से संबंधित कारणों का भी हमें अष्टम भाव से पता चलता है। अगर कोई दुर्घटना होने वाली है, दुर्घटना संबंधित ज्ञान का भी हम अष्टम भाव से पता लगा सकते हैं कि दुर्घटना कब हो सकती है या कैसे हो सकती है। उसको साथ में हमें दशा अंतरदशा से देखना पड़ेगा, पर भाव उसके लिए अष्टम भाव जो है वो दुर्घटना का भाव भी माना जाता है। पिता से जो बड़े भाई होते हैं, हमारे ताऊ जी मान सकते हैं, उनके बारे में भी हम
अष्टम भाव से पता लगा सकते हैं। मनुष्य अपने ससुराल से प्राप्त होने वाले धन के बारे में भी अष्टम भाव से पता लगा सकता है कि उसको ससुराल आदि से धन प्राप्त होगा या नहीं होगा। अष्टम भाव अगर शारीरिक अंगों की बात करें तो अंडकोश गुदा संबंधित रोग और गुप्त रोगों के बारे में अष्टम भाव से पता चलता है। नवम भाव, नवम भाव को भाग्येश भी कहा जाता है, नाइन्थ हाउस को भाग्येश कहा जाता है कि मनुष्य जो भी कार्य करेगा उसमें उसका भाग्य कितना साथ देगा। मनुष्य को केवल कर्म से ही प्राप्त होगा या भाग्य उसका साथ देगा। भाग्य के साथ क्या होता है कि अगर मनुष्य कर्म कर रहा है और भाग्य उसका साथ दे रहा है तो उत्तरोत्तर गति कर पाता है, और भाग्य साथ नहीं करता होता तो फिर मनुष्य को बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम उन्हें कह सकते हैं, किसी जातक को बता सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे को भाग्य से संबंधित ऐसा कार्य मिलेगा कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी या हमें सपोर्ट मिल जाएगा। नवम भाव भाग्य के साथ साथ दान का होता है, मनुष्य कितना दानी है। धर्म का होता है कि वो धर्मात्मा होगा, कैसे धर्म के प्रति कि उसकी क्या रुचि होगी, धर्म के प्रति उसका कितना व्यवहार रहेगा, धर्म में वो कैसा रहेगा, धर्म का उसको कितना ज्ञान होगा। विदेश यात्रा का भी होता है, वो विदेश यात्रा क्या कर पाएगा, पुनर्जन्म अगर उसका जो होने वाला है उसके बारे में भी कई बार हमें नवम भाव से पता लग सकता है। शारीरिक अंगों की बात करें तो हमें नवम भाव से उसकी जंघा के बारे में पता चलता है कि जंघा से संबंधित कोई उसको पीड़ा होगी या नहीं होगी। हमारा जो छोटे बहनोई होते हैं उनका ज्ञान भी हमें नवम भाव से होता है। जातक के पौत्र के बारे में, पौत्र मतलब उनके पुत्र का पुत्र जो होता है, पौत्र या पुत्री, उसके बारे में भी हमें नवम भाव से ही पता चलता है। समुद्री यात्राओं के बारे में नवम भाव से पता चलता है कि कितनी हम समुद्री यात्राएं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो नवम भाव जो है वो भाग्य स्थान के रूप में सबसे ज्यादा माना जाता है। अपने गुरु का ज्ञान भी हमें नवम भाव से ही होता है कि जो हमें ज्ञान देगा वो हमारा गुरु कैसा होगा, हमें गुरु कब प्राप्त होगा या गुरु की प्राप्ति कैसे होगी। दशम भाव मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति 10th हाउस। 10th हाउस होता है कार्य, मनुष्य का कर्म, वो क्या कार्य करेगा, किस बिजनेस में जाएगा, किस प्रोफेशन में जाएगा, आगे उसके जीविकोपार्जन के क्या साधन होंगे, ये सब कुछ उसको 10th हाउस से पता चलता है। हमारा इसलिए 10th हाउस सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि वास्तविकता में हमारी क्या कार्य सिद्धि रहने वाली है। दशम भाव से पिता का भी पता चलता है कि मनुष्य के पिता कैसे होंगे, उनकी स्थिति कैसे होगी, उनका स्वास्थ्य का पता चलता है। 10th हाउस मनुष्य के आगे के जितने भी तरक्की के रास्ते हैं वो 10th हाउस के द्वारा पता लगाए जा सकते हैं। 10th हाउस से हमारे घुटनों के बारे में, शरीर के अंगों में अगर हम बात करें तो दशम भाव जो होता है वो हमारे घुटनों के बारे में बताता है कि हमारे घुटनों की पोजीशन कैसे रहने वाली है। स्वास्थ्यगत परेशानी, आजकल घुटनों से संबंधित बहुत सारे रोग लोगों को हो रहे हैं, घुटने सबसे ज्यादा जल्दी खराब होते हैं। तो घुटनों के बारे में अगर हमें रोग संबंधित पता लगाना है तो हम दशम भाव से पता लगा सकते हैं। किसी कार्य की सिद्धि होनी है तो वो भी 10th हाउस से पता चलेगा। मनुष्य जो कार्य कर रहा है उसमें उसको कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, उसका जीविका का साधन। कई बार क्या होता है ना, एक व्यक्ति के जीविका का एक साधन नहीं रहता, क्योंकि मान लीजिए अगर दशम भाव है और दशम भाव में 2 या 3 ग्रह एक साथ आ गए तो उन 2-3 ग्रहों में से किसके प्रति उसकी जीविका मिलेगी, किससे उसको जीविका का सबसे ज्यादा सशक्त माध्यम बनेगा, ये भी हम दशम भाव से जब उसकी ताकत का पता लगाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी जीविका का साधन क्या रहेगा, उसकी कार्यों की सिद्धि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो जो कार्य कर रहा है वो उसका पूर्ण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर दशम भाव से हम पिता का पता लगाते हैं तो दशम भाव से हमें सास का भी पता चलता है। तो दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। 11वां भाव 11th हाउस हमारा लाभ स्थान कहलाता है। लाभ स्थान के मतलब हमें कोई भी कार्य करने पर कितना लाभ प्राप्त होगा उसको हम 11वें भाव से देखते हैं। 11वें भाव एक तरीके से सुख संपत्ति, पुत्र सुख, पत्नी सुख, इन सब में कितनी आपको तरक्की प्राप्त होने, कितना ज्यादा प्राप्त होने वाला है, मतलब हर चीज जो है ना वो आपको कितनी अधिक प्राप्त हो सकती है वो आपको 11वां भाव बताता है। 11वें भाव के साथ हमारे को मित्र का पता चलता है, दामाद का पता चलता है, पुत्र वधू का पता चलता है। 11वें भाव से अगर शारीरिक अंगों की बात की जाए तो हमारे पैर और पैर से संबंधित कष्ट और रोगों के बारे में हमें पता चलता है। 11वां भाव इष्ट सिद्धि का भी होता है कि जो हम इष्ट की सिद्धि पूजा कर रहे हैं वो हमें सिद्ध होगी या नहीं होगी। अर्थात 11वां भाव हमारे लिए हर चीज को अधिक जोश से अधिक प्राप्त होने वाला है उसको बताने वाला माना जाता है। 12वां भाव हमारा व्यय का भाव होता है। 12th हाउस ये हमें धन हानि बताता है।
जो भी जीवन में होने वाले खर्चे हैं उन सब के बारे में बताता है कि खर्चा हमारा कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा और काय में होगा, किस किस चीज़ में होगा, वो सब खर्चे हमें 12वां भाव बताता है। 12वां भाव षड्यंत्र के बारे में बताता है। 12वां भाव संकटों के बारे में बताता है। 12वें भाव से हमें पता चलता है कि हमें कोई बंधन तो नहीं होने वाला, हमारा कोई कारागार या जेल ये तो हमें नहीं होने वाली। मतलब 12वां भाव आपके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उनसे संबंधित जो भी दुष्परिणाम है वो 12वां भाव आपको आगाह करता है कि ये आपके जीवन में दुष्परिणाम आ सकते हैं। 12वां भाव आपके बाएं नेत्र का बताता है। 12वां भाव आपके पैर के तलवे के बारे में बताता है, अर्थात शारीरिक अंगों से संबंधित कोई कष्ट है तो उसके बारे में बताता है। ये सबसे बड़ी बात है कि 12वां भाव आपका खर्चा है। अगर 12 सेकेंड हाउस आपकी आय है तो 12वां भाव आपका व्यय है। तो हमें व्यय के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा व्यय कहाँ हो रहा है। आदमी को कितना शैया सुख होगा उसके बारे में 12वां भाव बताता है। आदमी के गुप्त संबंधों के बारे में 12वां भाव बताता है। अर्थात 12वां भाव मनुष्य के जितने भी, ये मान लीजिए एक तरीके से वो जो भी गलत कार्य कर रहा है उन गलत कार्यों से उसको जो भी हानि होने वाली है 12वां भाव उन सब के परिणामों के बारे में बताता है।